शिव, तुझे ना प्रार्थना का ख्याल रखना चाहिए बेटा। क्यों? क्या हुआ प्रार्थना को? नहीं नहीं, मैं ऐसे ख्याल रखने की बात नहीं कह रही हूँ। मैं ऐसे ख्याल रखने की बात कर रही हूँ कि वो तेरे मामलों में कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है आजकल। तू उसे समझा दे कि तेरे मामले में ना पड़े ना ही कुछ बोले। हाँ बुआ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बीच में पड़ रही है? ये तुम मुझसे पूछ रहा है शिव? रौनक के घर में क्या हुआ था तुमने देखा था ना? अब वो रौनक का घर नहीं है, वो हमारा घर है। हाँ मतलब उसी घर में क्या हुआ था तूने देखा था। तेरा हाथ पकड़कर एक तरफ अलग लेकर गई थी वो। तुझ पे अपना हक जता रही थी। मुझे शक है। हक है क्या? बुआ माँ, आप ये क्या? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये क्या है? वो तुझे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि जवेरियों को तकलीफ मत दे तू। वो जवेरी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन वो चुप करा रही थी तो सिर्फ तुझ पे अपना हक जमा रही थी। वो जिस तरह से बर्ताव कर रही थी उससे मुझे ही नहीं सभी को लग रहा था जैसे कि वो उसकी तुझ पे चलती है। तू उसके इशारों पे नाचता है, तू सुनता है उसकी। तेरी पत्नी जो है वो। बुआ माँ, आप जानती हैं मैं किसी की नहीं सुनता। मुझ पे किसी का जोर नहीं चलता। मैं वही करता हूँ जो मुझे करना होता है, और जो मुझे करना होता है मैं करता हूँ। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ शिवांश, और वो ये कि प्रार्थना से बच के रहना। वो तेरा हाथ पकड़ के जहां भी तुझे ले जाने वाली हो उस तरफ मत जाना। उसे जता के तू उसकी ना सुनेगा और ना ही सुनता है। ये प्रार्थना जैसी लड़कियां ना बिल्कुल तेरी माँ जैसी होती है, स्मिता जैसी। बाहर से एकदम भोली भाली दिखती हैं, पर होती बहुत शातिर हैं। पहले ये दिमाग से खेलती हैं, फिर दिल से खेलती हैं, और फिर दिल तोड़ देती हैं बेटा। इसलिए एक ही बात बोल रही हूँ बेटा, उस प्रार्थना से बच के रहना। ओह माय गॉड, ये रौनक प्रार्थना का इतना बड़ा आशिक हो गया। उसके इतने सारे फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं। पायल, तुम यहाँ क्यों आई हो? रौनक, ये सब क्या है? प्रार्थना के इतने सारे फोटोग्राफ्स। हाँ, मैं चाहता हूँ कि प्रार्थना हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे। जब भी उसका चेहरा देखता हूँ ना, तो दिल को सुकून मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी बाहर हुआ, उससे मेरा दिल बेचैन हो गया था। मैं बहुत परेशान हो गया था। मन कर रहा था उस शिवांश की धज्जियां उड़ा दूं, उसे मार मार के लाल पीला कर दूं, पर मैंने नहीं किया। डैड ने रोक लिया। पर जब मैं यहाँ आया और प्रार्थना का चेहरा देखा तो मन धीरे धीरे शांत हो गया। मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा ही है जो पागल हो गया है। पायल, अगर तुम्हें ये लगता है कि यहाँ पर आकर सबसे मिलने से, सबके साथ बैठकर चाय पीने से तुम्हें रौनक मिल जाएगा, तो भूल जाओ। उसके लिए तुम्हें अपना कार्ड खेलना पड़ेगा, लड़की होने का कार्ड। देखो पायल, रौनक इस वक्त परेशान है, दुखी है, टूटा हुआ है। अगर इस वक्त तुम उसे ये कहोगी कि तुम उससे प्यार करती हो, तो वो तुम्हें बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा। क्योंकि ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो पायल कि वो तुमसे नहीं, प्रार्थना से प्यार करता है। लेकिन अगर तुम उसकी फ्रेंड बन जाओ, धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लो, उसके दिल में अपनी जगह बना लो, ताकि वो दिल की सारी बातें तुमसे कर सके। और अगर तुम ये सोचती हो कि अचानक से वो प्रार्थना को भूल जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा पायल। वो एक दिल जला आशिक है। उस दिल जले आशिक को अपनी मुट्ठी में कर लो। वो हेलो, ज्यादा एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश मत करो। अरे वो क्या कहते हैं, ज्योतिष बनने की कोशिश मत करो। जैसे तुम्हें पता हो कि क्या होने वाला है, जैसे तुम्हें दिखता हो कि क्या होगा, कौन तुमसे क्या कहेगा। अगर मुझे तुमसे कुछ कहना होगा ना, तो मैं कह दूंगा। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। तू उसे समझा दे कि तेरे मामले में ना पड़े ना ही कुछ बोले। हाँ शिवांश, मैं आपसे कुछ पूछूं? आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों है? पूछने की जरूरत है।
कैसे बिहेव कर रही थी तुम जवेरी हाउस में? आई मीन मेरे हाउस में क्या कर रही थी? क्यों बीच में पड़ रही थी? नहीं, आपके गुस्से की वजह वो नहीं है। आप गुस्सा है क्योंकि जो नहीं है आप वो सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं आपको अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने इशारों पर चलाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको ये सब लग रहा है ना तो बहुत गलत लग रहा है। आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे। आपके गुस्से की वजह कुछ और है। इसे कैसे पता चला कि मैं इसे अपने आप से दूर करना चाहता हूँ, इसीलिए बेवजह गुस्सा कर रहा हूँ? क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। रौनक जी, आप यहाँ इन्हें नारियल पानी और शरबत देने आए थे ना, दे दिया। अब आप घर जाइए और आराम से सो जाइए। प्रार्थना, शिव, देख तेरी पत्नी कितने प्यार से इस रौनक से बात कर रही है। इसे तो इस पर गुस्सा होना चाहिए, इस पर चिल्लाना चीखना चाहिए, ऑर्डर देना चाहिए इसे कि निकल जाए इस घर से। लेकिन देखो कितने प्यार से बात कर रही है। घर चाहिए, सो जाइए। रियली? प्रार्थना, रौनक को मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओ हेलो, उसे तेरी नहीं मेरी फिक्र हो रही है ना प्रार्थना? रौनक जी, मैंने कहा ना आप घर जाइए। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? प्रार्थना ने कहा तुम घर जाओ। नहीं, उसे मेरी फिक्र हो रही है। कितने प्यार से बोल रही है मुझे। वो मेरी पत्नी है, किसी पराये लड़के को प्यार से नहीं समझाएगी। प्रार्थना सिर्फ मुझे समझती है, मुझे समझाती है। तुझ जैसे को तो वो कभी समझाए भी ना, है ना प्रार्थना?